स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, जो हमने कल किया था बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, देन इसके फीचर्स, डायमेंशंस एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, 2 टॉपिक हैं, जो फर्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, जो हमने कल पॉलिसीज की थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन, एलपीजी का फुल फॉर्म लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन क्या होते हैं, तो आज उनकी इफेक्ट्स करेंगे। पहला फर्स्ट आता है इंक्रीजिंग कंपटीशन। देखो, जब एलपीजी पॉलिसीज बनाई गई तो उससे क्या हुआ, इंक्रीजिंग कंपटीशन क्यों बढ़ गया, क्योंकि जब आफ्टर 1991 जो न्यू पॉलिसीज बनाई गई थी एलपीजी पॉलिसीज, उससे क्या हुआ, जो एमएनसीज कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो दूसरे देश की एमएनसीज है, वो इंडिया में आई। इंडिया में आके उन्होंने न्यू प्रोडक्ट्स बनाए तो यहाँ की इंडिया की कंपनीज को भी सर्वाइव करने के लिए, आगे कंपटीशन को बीट करने के लिए उन्हें भी न्यू प्रोडक्ट बनाने पड़े, जिससे क्या हुआ, उनका कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, पहले तो उनका काम चल रहा था, कंपटीशन नहीं था, इतना प्रोडक्ट मार्केट में नहीं थे, पर जो नई कंपनी आई, एमएनसीज कंपनी आई, उन्होंने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिससे कंपटीशन क्या हो गया, बढ़ गया। नेक्स्ट आता है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। अब ज़्यादा कस्टमर क्या करने लगे, ज़्यादा डिमांड करने लगे। अब देखो, कंपटीशन बढ़ा, न्यू प्रोडक्ट आए, अब कस्टमर को भी पता चलने लगा नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा डिमांड करने लगे नए प्रोडक्ट्स की। ज़्यादा डिमांड करने के कारण उन डिमांड को मैच के लिए कंपनीज को टाइमली बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ा, मार्केट एनालिसिस करने पड़े। तो पहले जो अप्रोच थी वो जो प्रोड्यूसर अप्रोच थी, यानी जो प्रोड्यूसर ने बना दिया वही बिक गया। पर अब क्या अप्रोच होगी, कस्टमर ओरिएंटेड हो गई। जो कस्टमर ने बनाया, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाया जाने लगा। तो कस्टमर क्या हो गया, यानी कस्टमर की डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन की डिमांड भी बढ़ी, न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए गए। थर्ड इसका पॉइंट क्या है, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। रैपिडली यानी जल्दी चेंजेस होना, किसमें, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में। देखो, एमएनसीज कंपनी आई आफ्टर एलपीजी, जो पॉलिसीज बनाई गई आफ्टर 1991, जो एलपीजी पॉलिसीज बनाई गई, उसके बाद न्यू सारी सभी देशों में देखो लाइसेंस बंद हो गए, जरूरी लाइसेंस, हर चीज़ के लिए लाइसेंस की नीड नहीं थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फ्रीडम हुआ, प्राइवेट सेक्टर बढ़ा, जिससे क्या हुआ, एमएनसीज कंपनियां बढ़ी, वेल डेवलप हुई। तो इंडिया में भी क्या होने लगा, वो नई टेक्नोलॉजी यूज़ करती थी, तो इंडिया को भी अपनी कंपनियों को चलाने के लिए नई टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट नेसेसिटी फॉर चेंजेस। अब देखो, पहले तो स्टेबल पॉलिसीज यूज़ करते थे हम लोग, पर अब कंपटीशन बढ़ गया, कस्टमर की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंजेस होने लगी, जिसके कारण हमें भी चेंज होना नेसेसरी हो गया, जरूरी हो गया। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है बिजनेस के अंदर। जो भी इंसान है वो ही रिसर्च करते थे, वो ही प्रोडक्ट बनाते थे, वो ही काम करते थे। ठीक है, तो उनको भी ज़रूरत पड़ने लगी, उनके भी एफिशिएंसी को, उनकी ह्यूमन की जो एफिशिएंसी है उनको बढ़ाना पड़ा। ठीक है, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना पड़ा, उन्हें एफिशिएंट बनाना पड़ा। क्लियर। लास्ट आता है 6 मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब ये, पहली जो अप्रोच थी वो ये मानते थे हम लोग, प्रोड्यूसर अप्रोच को फॉलो करते थे। ठीक है, ये पॉइंट मार्केटिंग में भी आएगा, जो मैं आगे आपको चैप्टर कराऊंगी। तो प्रोड्यूसर ओरिएंटेड का मतलब ये हो गया कि पहले जो प्रोडक्ट कुछ ही कंपनियां होती थी, वो ही जो भी प्रोडक्ट बना देती थी, कस्टमर उसी की डिमांड करता था और वही यूज़ करता था। पर अब क्या हो गया, कंपनीज बहुत बढ़ गई। ठीक है, नए कंपटीशन बढ़ा तो प्रोडक्ट बढ़े, डिफरेंट प्रोडक्ट बढ़े, तो कस्टमर के हिसाब से हमें अब क्या बनाना पड़ा, प्रोडक्ट बनाने पड़े। कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाने पड़े तो कस्टमर क्या हो गया, कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच हुई, यानी कस्टमर इज अ किंग माना जाने लगा। तो इसीलिए वो क्या पॉइंट है, मार्केट ओरिएंटेशन। यानी हम अब पहले
प्रोड्यूसर को के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते थे, अब किसके हिसाब से बनाते हैं, कस्टमर के हिसाब से। तो जो लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके कारण कंपटीशन भी बढ़ा, डिमांड भी बढ़ी, टेक्नोलॉजी भी चेंजेस होने लगी। हमें ज़रूरी हो गया चेंज, हमारी कंपनी उसको ज़रूरी हुआ कि वो चेंजेस करे, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज में भी चेंजेस लाने पड़े। अब मार्केट ओरिएंटेशन हुआ, यानी हमें कस्टमर को किंग माना पड़ा और कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनने लगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म है बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इम्पोर्टेंस यानी बिजनेस एनवायरनमेंट को, जो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट किया था कि बिजनेस जहाँ बिजनेस करते हैं उसके सराउंडिंग को, उनके आसपास के फैक्टर्स को, इंडिविजुअल्स को, उन सबको समझना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट है एनेबल्स द फर्म आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखो, अगर जो कोई कंपनी है, ठीक है, सबसे पहले वो अगर कोई कंपनी बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करेगी तो सबसे जो उसको जितने भी जो नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वो आसानी से अडॉप्ट कर लेगा। और फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इसका मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब जो पहले मूव कर गया, नई अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर गया, उसी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे व्हाट्सअप चैटिंग ऐप है। अब व्हाट्सअप चैटिंग ऐप तो बहुत सारी हैं, पर व्हाट्सअप ने सबसे पहले चैटिंग ऐप स्टार्ट किया, तो व्हाट्सअप बहुत ज़्यादा आगे बहुत एडवांटेज मिलता है व्हाट्सअप को, बहुत लोग यूज़ करते हैं व्हाट्सअप को, ठीक है। सेकेंड आता है हेल्प द फर्म्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्लियर वार्निंग सिग्नल। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को हम अच्छे से एनालाइज करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, तो हम अपनी कंपनी में अच्छे से चेंजेस ला सकते हैं। अगर किसके हिसाब से, जो भी हमें लगता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को हमने एनालाइज कर लिया, जान लिया कि हमारी ये आगे कस्टमर की डिमांड चेंज हो सकती है या ये टेक्नोलॉजी चेंज आएगी न्यू, तो हम अपने थ्रेट्स को और हमारी थ्रेट्स को दूर कर सकते हैं। जो वार्निंग सिग्नल है उसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड आता है हेल्पफुल इन टेपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। पहले हम क्या करते हैं, यूज़फुल बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने से क्या होता है, जो यूज़फुल रिसोर्सेज है उनको टैप कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ वन इज़ हेल्पफुल टू एडजस्ट विद रैपिड चेंजेस, यानी जो भी है, अब देखो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, कस्टमर चेंज होते हैं, पॉलिसीज चेंज होती है, डिमांड चेंज होती है, फैशन चेंज होता है, तो ये सब चीज़ें हैं बिजनेस एनवायरनमेंट जो चेंज होता है, तो इसीलिए उसके हिसाब से हमें चेंज एडजस्ट करने में हेल्प मिल जाती है। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, यानी जो हमें प्लान करना है, पॉलिसीज बनानी है बिजनेस के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से, वो हम मार्केट के इन्वायरमेंट के हिसाब से उसमें प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी पॉलिसीज को बना सकते हैं और अपने प्लान को चेंज कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर लेंगे, जान लेंगे, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालाइज कर लेंगे, उसके डायमेंशंस को जान लेंगे, उनके फीचर्स को जान लेंगे, तो हम इजीली अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते थे। ये हैं दो टॉपिक इस चैप्टर के लास्ट। इफेक्ट्स ऑफ एलपीजी, एलपीजी गैस नहीं है, एलपीजी न्यू जो हमने करी थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है एलपीजी, ठीक है। तो एलपीजी के इफेक्ट्स किए हैं और फिर हमने किया है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। हरियाणा बोर्ड में इतना काफ़ी है इस चैप्टर में, मीनिंग, देन उसके फीचर्स, डायमेंशंस, न्यू पॉलिसीज, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ न्यू पॉलिसीज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। थैंक यू।